हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। यू ऑल आर लर्निंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इस चैनल पर जो रिसेंट वीडियोस हैं वो नाउन से रिलेटेड हैं। तो जो वीडियोस मैंने अभी तक डाली हैं उस पर बेस्ड आज का वीडियो होगा फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे नाउन्स की। ओके, सो यू विल चेक योर नॉलेज अबाउट नाउन्स। और ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट नाउन्स, क्योंकि ये बहुत बेसिक जो है टॉपिक है टू लर्न ग्रामर वेल। ओके, तो आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी एंड देयर विल बी a lot of questions and we'll discuss together। और आप अपने आंसर्स इस पर चेक करते जाइए कि क्या कितने आपको आंसर्स आते हैं और हाउ मच यू हैव लर्नड अबाउट नाउन्स। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर आते हैं और आते रहेंगे। और आपके जो भी डाउट्स हैं इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो फिर शुरू करते हैं। तो अभी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आप क्या करेंगे? यू विल चूज़ द नाउन। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगी और आपको जस्ट ये बताना है कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है। ठीक है, नॉट रेस्ट ऑफ द parts you are supposed to tell, just tell about noun. So Arnav is going to school, so I would like to ask you, what is noun here in this sentence? तो आपको याद है कि मैंने क्या बताया था, what is noun? अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उनको देख सकते हैं। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो अब आप इसमें देखिए, क्लियर है, अर्नव इज गोइंग टू स्कूल। तो इसमें नाउन क्या होगा? अर्नव होगा और स्कूल होगा। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होगा? नाउन, केवल नाउन बताना है आपको। तो ये भी बहुत सिंपल है, दिल्ली, ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें कैपिटल इन इंडिया, ये सब कुछ नाउन है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड हो सकता है किसी प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, एनिमल का। ठीक है, अब जैसे माई ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें नाउन क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल है, ब्रदर एंड बॉय, ये आपके यहाँ नाउन है। ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं है, माई नहीं है, इज एंड नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, निया इज प्लेइंग विद द बॉल। इसमें नाउन क्या है? बहुत सिंपल है, निया, बिकॉज इट इज नेम ऑफ अ गर्ल, एंड बॉल, ये आपके नाउन्स हो गए। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग मैनी बुक्स। इसमें नाउन क्या होगा? बुक्स। ओके, आई क्या है? आई इज अ प्रोनाउन एंड यू नो अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ये इसमें अब लास्ट सेंटेंस है, द अर्थ इज अ बिग प्लैनेट। तो इसमें नाउन क्या है? अर्थ एंड प्लैनेट। तो फटाफट से रिवाइज करें। अर्नव is going to school. Delhi is the capital of India. My brother is an intelligent boy. Nia is playing with the ball. I am reading many books. तो ये सारे इन सेंटेंसेस में नाउन हैं। Got it? इस तरह की एक्सरसाइजेस आपके एग्जाम्स में आती हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बताई है। यू कैन प्रैक्टिस मैनी मोर लाइक दैट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर अभी हमने क्या करा था? केवल नाउन्स को सिलेक्ट किया था और कैटेगराइज नहीं किया था कि ये प्रॉपर है या कॉमन है। अब जो एक्सरसाइज है इसमें यू विल चूज प्रॉपर, पहले प्रॉपर नाउन करेंगे फिर कॉमन नाउन चूज करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर है, क्या क्या कॉमन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, साहिल इज अ गुड बॉय। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हेन यू आर गिविंग अ स्पेसिफिक नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ओके, और एनिमल। तो स्पेसिफिक नेम या पर्टिकुलर नेम, तो साहिल यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन क्या होगा? बॉय।
क्योंकि बॉय तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली हम साहिल की बात कर रहे हैं। साहिल इज अ प्रॉपर नाउन एंड बॉय इज अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? टाइगर, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एनिमल। और एनिमल तो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी लायन, इट कैन बी टाइगर, इट कैन बी कैमल और एक्स वाई जेड, एनी एनिमल। सो टाइगर इज अ प्रॉपर noun and animal is a common noun. Miss Naina teaches us Hindi. तो इसमें नैना इज अ प्रॉपर नाउन एंड Hindi is also a proper noun, because here we are giving a particular name to the person, that is Miss Naina, and we are giving a particular specific name to the subject, that is Hindi. So these two are proper nouns. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। तो इसमें आप देखिए, दिस इज प्रॉपर नाउन एंड दिस इज कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ हम पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, दैट इज राजस्थान। और स्टेट तो कोई भी हो सकता है ना? इट कैन बी गुजरात, इट कैन बी गोवा, इट कैन बी दिल्ली, एक्स वाई जेड, एनी स्टेट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द गंगा इज अ होली रिवर। सो इट्स वेरी क्लियर नाउ। आई थिंक आपको भी ये आंसर समझ में आ चुका है। गंगा क्या है? पर्टिकुलर नेम है, स्पेसिफिक नेम, एंड रिवर इज अ कॉमन नेम। So there can be any river, Ganga, Yamuna or Saraswati, any river can be there. So Ganga is a proper name and river is a common noun. So got it? तो यहाँ पर साहिल एक प्रॉपर नेम हो गया, बॉय इज अ कॉमन नाउन, टाइगर प्रॉपर, एनिमल कॉमन, नैना प्रॉपर, हिंदी प्रॉपर, राजस्थान प्रॉपर एंड स्टेट इज कॉमन। गंगा इज प्रॉपर एंड रिवर इज कॉमन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, चूज कलेक्टिव नाउन्स। तो हमने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पहले से सीखा है, ठीक है। व्हाट इज दैट? इन शॉर्ट आई विल टेल यू दैट when a name is given to a group of things and which is taken as a one। तो यहाँ पर जब हम एक बड़े से ग्रुप को कोई एक नाम देते हैं और उसको कंसीडर करते हैं एक की तरह, यानी कि सिंगुलर की तरह, प्लूरल की तरह नहीं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यानी किसी चीज के समूह को जब हम एक नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कुडंट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है? इसमें कलेक्टिव नाउन हो जाएगा बंडल, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या करा, स्टिक्स जो हैं, ढेर सारी जो स्टिक्स हैं, उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको एक नाम क्या देते हैं? बंडल। तो रिमेंबर यहाँ पर हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में याद रखना है कि वी गिव वन नेम टू द ग्रुप ऑफ थिंग्स, वही कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसमें क्या है? बंडल इज अ कलेक्टिव नाउन। और बंडल किसका है? स्टिक्स का। तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही वॉज अटैक्ड बाय द स्वॉर्म ऑफ बीज। तो यहाँ पर स्वॉर्म इज अ कलेक्टिव नाउन एंड द ग्रुप ऑफ बीज, ये है प्लूरल, बीज इज प्लूरल एंड द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ बीज इज स्वॉर्म। नेक्स्ट, द पुलिस कॉट अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या होगा? दिस इज गैंग, ओके। तो यहाँ पर बंडल और यहाँ पर स्वॉर्म, यहाँ गैंग, ओके। देन अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है? हर्ड। हर्ड का मतलब ग्रुप, और कैटल क्या होता है? एनिमल्स। तो हर्ड ऑफ कैटल यानी कि जो पशु हैं उनका समूह, उसको कहते हैं हर्ड, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो फील्ड में चल रहे हैं पशु। वी शुड वर्क एज अ टीम। तो यहाँ पर जब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, स्पेशली प्लेयर्स, तो हम उसको टीम कहते हैं, ठीक है। जब हम एक साथ मिलकर कुछ करते हैं वो टीम बनता है। तो यहाँ पर टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, गॉट इट। तो कलेक्टिव नाउन क्या क्या हो गए? बंडल, सॉन्ग, गैंग, हर्ट एंड टीम। चलिए अगला देखते हैं, फाइंड द कलेक्टिव नाउन्स। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दूंगी एंड यू आर सपोज टू फाइंड द कलेक्टिव नाउन्स, फिल इन द कलेक्टिव नाउन्स। तो अब देखिए, हाउ विल यू फिल?
आपको पता होना चाहिए कि किस समूह को क्या नाम दिया जाता है एज ए कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर अ डैश ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फ्लॉक। ओके, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नोट कर लीजिए इफ यू डोंट नो अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ फ्लावर्स। तो जो फ्लावर्स इकट्ठे होते हैं, फूल होते हैं, उसको अगर हम एक साथ इकट्ठा करें तो उसको क्या कहते हैं? यू नो अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड बुके। ओके, बुके यानी कि एक आप गुलदस्ता जिसको कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट अ डैश ऑफ फिश। तो फिश का क्या होता है? कोई किसी को पता है? दैट इज अ शेल ऑफ फिश। ओके, नेक्स्ट अ डैश ऑफ लायंस। तो लायंस का जब यानी शेरों का झुंड होता है उसको आप जब एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइड। ओके, अ प्राइड ऑफ लायंस। प्लीज नोट इट डाउन समवेयर। नेक्स्ट अ डैश ऑफ स्टार्स। स्टार्स यानी कि सितारों के समूह को, तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? डू यू नो अबाउट इट? दैट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। दैट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ बुक्स। यानी बुक्स के ढेर को हम क्या कहते हैं? जब एक साथ बुक्स कलेक्ट हो उसको हम कहते हैं, देखिए दो नाम है, एक तो हो जाएगा पाइल ऑफ बुक, PILE, पाइल ऑफ बुक्स, और दूसरा एक जगह हमें और बुक मिलती हैं दैट इज लाइब्रेरी। यू कैन से लाइब्रेरी और पाइल ऑफ बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट अ डैश ऑफ कार्ड्स। जब एक साथ कार्ड्स इकट्ठे होते हैं तो उस ग्रुप को क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड पैक, अ पैक ऑफ कार्ड्स। यानी कि ये कार्ड्स जब एक साथ ग्रुप हो उसको हम कहेंगे पैक। यू गॉट इट? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, शाउल ऑफ fish, pride of lions, constellation of stars, a pile or library of books, a pack of cards. So these were the collective nouns. आपको और इसी तरह के कई एक समूहों के जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको आप एक साथ कलेक्ट करिए, और इफ यू वांट मोर प्रैक्टिस देन यू मस्ट फॉलो माय व्हाट्सएप चैनल एंड यू कैन रिक्वेस्ट देयर। और इस तरह की एक्सरसाइजेज आई कीप ऑन पोस्टिंग, ये आपको हेल्प करेगी। और इस भी चैनल में भी आप यहाँ पर जो पोस्ट होती हैं उसको देखा करिए। इफ़ यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल देन यू विल बी एबल टू सी द पोस्ट। वहाँ पर क्विजेज होते हैं जिसके मैं आंसर के साथ क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, तो वो आपको हेल्प करेंगे। इट हार्डली टेक्स 1 second and it hardly takes 1 second to subscribe this channel, so don't forget to subscribe this channel to get many more videos like this. So see you soon. I hope you are learning well on this channel. So take care. Bye bye.